हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये था ट्यूसडे शाम की और जो कि मैं अभी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़े बहुत ज़रूरी काम आ गए थे तो मैं नहीं कर पाई। तो शाम को फिर शाम की जो चाय है मैंडेटरी होती है, वो मैं यहाँ गरम कर रही थी थोड़ी माइक्रोवेव में। और यहाँ ना मेरी किचन में रेंटेड अपार्टमेंट है तो रखने की जगह उतनी ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है नहीं। तो मैं किसी तरह रख लेती हूँ। तो ये शाम की चाय लेके फिर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे और शाम की चाय वाय पी के फिर मैं रेडी हो रही थी यहाँ। और ये देख रहे हैं आप मेरी कुर्ती की हालत क्या हो रखी है। ये प्योर कॉटन की कुर्ती है, लेकिन प्योर कॉटन की कुर्ती पहनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे सिलवटे पड़ जाते हैं। तो उसको अगर आयरन ना करो ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं एक टाइम पढूँ फिर से आयरन करूँ, ये नहीं होता है। एक दो टाइम तो पहन लेती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ये आ जाते हैं। फिर मैं यहाँ रेडी वेडी होके फिर शाम की जो दिया बाती है वो घर की, वो करने के लिए रेडी हो गई थी। और यहाँ पे मैं वही कर रही थी। मंगलवार को बजरंगबली जी के सामने, मेरे घर के जो बजरंगबली जी है उनके सामने एक घी का दिया देती हूँ। तो वो और बाकी जो नॉर्मल रूटीन वाला काम है वो मैं यहाँ कर रही थी। और ये एक चीज़ है ना, मैं यहाँ पे मेरे लाइट है लेकिन मैं जलाती नहीं हूँ। पता है मुझे ना ऐसे मतलब थोड़े से अंधेरे में और ये जो दिए जलते हैं ना, उससे ना एक सुकून सी मिलती है। पता नहीं आप लोगों के साथ क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं बाहर जा रही थी, वहाँ पे हमारी तुलसी जी है, उनके सामने भी एक दिया और धूप दे देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं पूरे घर पे ये दिया बाती करके और फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। मैं मंडे को सॉरी ट्यूसडे को जो है हम मंदिर जाते हैं। ख़ासकर कि मैं कोशिश करती हूँ कि हर ट्यूसडे को जा पाऊँ, लेकिन हर ट्यूसडे को शायद नहीं होता, मतलब हो पाता है, कभी कभी कुछ कुछ काम आ जाते हैं। तो लेकिन कोशिश रहती है कि हर ट्यूसडे को ही जाओ। मुझे वहाँ पे जाने से थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड भी हो जाता है, मन को थोड़ा शांति मिल जाती है और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगने लगता है। और ये देखिए यहाँ पे पूरी अंधेरा हो चुका था तब तो, और दिया जो जल रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं और हस्बैंड जो है हम निकल रहे थे मंदिर जाने के लिए। और ये हमारे घर के बाहर का थोड़ा सा एरिया है जो थोड़ा आपको अंधेरा टाइप दिखेगा, क्योंकि यहाँ एकदम बाहर की लाइट जलती नहीं है। मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जो हमारे मकान मालिक है वो जलाते हैं। तो बिल्कुल मेरे घर के सामने जो पोर्शन है वो मैं जला के रख देती हूँ। और यहाँ थोड़ी सी पैदल चल के फिर हम आ गए थे सामने वाले मेन रोड पे। मेन रोड तो नहीं है, ये थोड़ा सा बाईपास वाला रोड है। और फिर यहाँ से ये ई रिक्शा जो होता है वो लेके हम चल दिए। और ये देखिए दोस्तों, जो मूर्ति है ना भगवान जी की, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आए। बिल्कुल बजरंगबली की जैसा दिख रहे थे, लेकिन 3 सर वाले थे। तो अगर आप में से किसी को पता है कि ये कौन सी भगवान जी की मूर्ति है तो बिल्कुल बताइएगा, मुझे जानना है। और यहाँ यहाँ ये वाला जो मोड़ है ये बहुत भीड़ भाड़ रहता है, क्योंकि ये बाज़ार एरिया है। जो लोग नौगांव में या फिर नौगांव के आसपास रहते हैं उनको पता होगा, ये हॉयबर गाँव जो बाज़ार है वो वाला एरिया है। और मंदिर जाने के लिए ये वाले एरिया से होकर गुज़रनी पड़ती है। और यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ रहता है तो अच्छा भी लगता है, थोड़े से लोग वगैरह देख लेते हैं हम, क्योंकि वैसे ये जो एरिया है काफ़ी खाली खाली सा ही है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। वैसे हम कोलकाता से हैं, लेकिन वहाँ पे जितना भीड़ मैंने बचपन से देखा हुआ है, जैसे एनवायरनमेंट में मैं रह चुकी हूँ, वो उससे तो बिल्कुल अलग ही है ये जगह। तो पहले पहले मुझे काफ़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन फिर अभी अच्छा लगने लगा है। और ये हम पहुंच गए थे मंदिर में।
और यहाँ पे मैं दिया बाती कर रही थी और यहाँ पे ना हो गई एक मिस्टेक तो मैं नहीं कहूँगी, खैर मैं अपने हस्बैंड को दी थी कि तुम थोड़ी सी क्लिपिंग ले लेना, क्योंकि मैं तो पूजा करने में व्यस्त रहूँगी तो फिर वहाँ पे मैं ले नहीं पाऊँगी और उनको ये सब बारे में ना उतना पता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मैं फ़ोन से ही करती हूँ जो वीडियोज़ वगैरह लेती हूँ अभी तक, तो उन्होंने ना फ़ोन को सही से मतलब सीधे से पकड़ा हुआ था और वीडियो के चलते वो मतलब उससे अच्छा वीडियो नहीं आता है, तो उसको थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में पकड़ना पड़ता है। तो पूरी जब वीडियो वगैरह हो गई, फिर मैं पूजा वूजा करके बाहर आ गई, तो फिर मैं देख रही हूँ कि वो वीडियो कर रहे हैं लेकिन वो सीधे पकड़ के कर रहे हैं। तो मैंने बोला तुमने तो सीधे पकड़ के वीडियो कर दिया, अब क्या होगा। तो मुझे लगा कि उसको ना बहुत मतलब थोड़ा सा दुख हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। फिर मैंने बोला नहीं कल चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ही थोड़ा सा ठीक ठाक करके रख दूँगी। तो इसीलिए मैंने ना दोस्तों ये वाली जो वीडियो है, ये जो क्लिपिंग है, ये मैंने नहीं हटाई क्योंकि इसके साथ ना एक इमोशन जुड़ा हुआ है। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे, देख तो पा रहे हैं और काफ़ी ठीक भी है, सही है, बिल्कुल अच्छा वाला नहीं है, लेकिन इसके साथ उसका इमोशन जुड़ा हुआ था तो मैंने इसको हटाया नहीं। और यहाँ मैं बाहर दिया बाती करके फिर भगवान जी के सामने माथा टेकने के लिए चली गई थी और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये है हमारे यहाँ का बजरंगबली जी और ये जो है ये है उनका मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है और आप अंदर जो देखें ना वो पूरे सिल्वर के पट्टे से बना हुआ है। तो पूजा हो गई थी मेरी और फिर हम बाहर आ गए और फिर थोड़े से यहाँ देखिए कितनी चौड़ी है ये वाली रास्ता। तो यहाँ पे हम थोड़ा पैदल चल रहे थे और ये वाला जो मिठाई की दुकान है ना, इस पे बहुत अच्छी मिठाई मिलती है, मतलब प्योर घी के बनी हुई सारी मिठाई मिलती है। तो फिर थोड़ा सा पैदल चल के और फिर हम ई रिक्शा लेके वापस आ गए थे और यहाँ हमें लग रही थी ज़बरदस्त की भूख। तो यहाँ मैं थोड़ी सी लाई और फिर जो नमकीन है उसको डाल के और ये अचार, आम का अचार है, उसका तेल डाल के मैं यहाँ पे इसको एक स्नैक्स की तरह बना रही थी। और ये जो आम का अचार है ना, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है और इतनी बढ़िया इसकी टेस्ट बनी है ना, मतलब क्या बोलूँ, दुकान से खरीदे हुए अचार और घर के बने हुए अचार में इतनी ज़्यादा फ़र्क होती है, पूछो ही मत। अब फिर यहाँ पे हम चाय के साथ ये थोड़ा नमकीन वगैरह और लाई वगैरह ले रहे थे, थोड़े से खा पी लिए और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे बातें करते करते हम थोड़े से बैठे रहे कि थोड़ी बहुत बातचीत हमारे बीच में हमेशा होती रहती है। और यहाँ मेरे कमरे को देख के आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ ना एक ही रूम है और फिर मतलब एक रूम नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल दी, मतलब रूम तो बहुत, मतलब 2-3 रूम है, लेकिन यहाँ ना मैं उतनी अच्छी से ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये हमें पता नहीं रहता है कि कब हम रहेंगे, कब हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती यहाँ पे, मतलब कर सकती हूँ लेकिन करना चाहती नहीं हूँ। तो फिर मैं ऐसे ही नॉर्मल जो बिल्कुल सादा सीधा टाइप रहता है वैसे ही चला लेती हूँ। और ये था हमारे रात का खाना और मैं भूल गई हूँ उसमें क्या था, जो भी है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक देंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस डालने की। ये मेरी शुरुआती दौर है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं यूट्यूब में एक अच्छी सी फैमिली बनाऊँ जहाँ पे मैं हर चीज़ अपनी शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सब लोग बहुत अच्छे से रहना, फिर मिलते हैं।